मैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा में हूँ और मेरे साथ जो अभी व्यक्ति हैं वो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मुकेश धनखड़ जी। ये सीट इसलिए भी दिलचस्प हो गई क्योंकि इस सीट को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। आखिरकार मुकेश धनखड़ जी को यहाँ टिकट मिला। सर, किस परिस्थितियों में यहाँ टिकट मिला? क्योंकि पहले यहाँ बातचीत चल रही थी कि विजेंद्र सिंह यहाँ से लड़ेंगे। कैसे आपको पता चला कि आपको टिकट मिला और कहाँ से कॉल आया आपको टिकट के लिए? यह चुनाव सबसे पहले ब्रज का एक एक ब्रजवासी चुनाव लड़ रहे हैं और माँ यमुना मैया की, राजधराज जी की, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी की, उनकी कृपा हुई और मैं आपके बीच में हूँ। मुझे राहुल जी और प्रियंका जी का फोन आया, उन्होंने कहा आप चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा हाँ, मैं तो हमेशा लड़ता आया हूँ। एक छात्र जीवन से अपना संघर्ष करते करते आपके बीच में आज मैं खड़ा हूँ। और सर, एक और सवाल आ रहा है कि एक तरफ आपकी जो विपक्ष में खड़ी है महिला हेमा मालिनी, उनका बहुत बड़ा कद है, वो 2 बार से सांसद रह चुकी है, उनसे पहले भी वो राज्यसभा सांसद रह चुकी है। एक सवाल ये है कि मुकेश धनखड़ कौन है? यहाँ के बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं कि हमने पहले कभी इनका नाम नहीं सुना। तो क्या ये जो दूरी है इसको आप कैसे पाटने की कोशिश कर रहे हैं इस चुनाव में? ये आप बड़ी छोटी बात कर रहे हैं। यह ब्रज का, इस माटी का लाल, इस ब्रज का बेटा और समस्त ब्रजवासी इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मुकेश धनखड़ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस ब्रज का एक एक ब्रजवासी, एक एक युवा, एक एक माता, एक एक बहन। मैंने अपने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की। जो जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जो सामाजिक गतिविधियों में रहते हैं, ऐसा कोई साथी नहीं है जो मुझे नहीं जानते हैं। रही आपने कहा कि बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ी सिने स्टार, इस ब्रज के ब्रजवासियों के सामने इनसे बड़ा कोई स्टार नहीं है, इनसे बड़ा कोई सिने स्टार नहीं है। यदि सिने स्टार है तो मथुरा का एक एक ब्रजवासी सिने स्टार है। और सर, मैं आपके कैंपेन को फॉलो कर रहा था तो उसमें आप जो लोगों के बीच जा रहे हैं तो उसमें आप कह रहे हैं कि ब्रजवासी बनाम प्रवासी, इस चीज़ को समझाइए क्या है? यही है लड़ाई, प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की लड़ाई है। मैं इस ब्रज की माटी में पला हूँ, इन ब्रजवासियों के आंगन में पैदा हुआ हूँ, इन ब्रजवासियों की छत्र छाया से पला पोसा बड़ा होकर आपके बीच में हूँ। एक एक ब्रजवासी, ब्रज का जन जन, ब्रज की माटी बोल रही है कि ये हमारा पुत्र है, हमारे बीच का है। पिछले 10 साल में हेमा जी ने इन ब्रजवासियों के साथ धोखा, छल करने का काम किया है। जहाँ वो कहती थी, आपने देखा उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो कह रही हैं 14 में से 20 नाले टेप कर दिए गए हैं, 4 बाकी हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, इनकी एक नीचे से बीडीसी से लेकर, एक मेंबर से लेकर और प्रधानमंत्री तक भाजपा के पदाधिकारी हैं। आप देखिए ब्रज के अंदर कोई विकास हुआ है? केवल और केवल झूठ। पर वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। यदि मोदी जी ने पिछले 10 साल में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता के बीच में की हो, आप बता दीजिए। हेमा जी ने कभी भी ब्रजवासियों के बीच में आके बात की हो तो बता दीजिए। जब कोरोना काल चल रहा था, जो घर से नहीं निकल रहे थे, इस ब्रज का बेटा कोविडों के कोरोना के दौरान उनको श्रमिक, जो आदि वो प्रवासी थे, उनको खाना खिलाने का काम, मजदूरों का काम, उनके बीच में उनका सेवा करने का काम कर रहा था। कहाँ थी उस समय? अभी राया में अग्निकांड हो गया, लोग जल रहे थे, कहाँ थी हेमा जी? जहाँ किसानों को यूरिया, पानी, युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदहाल, शिक्षा की व्यवस्था बदहाल। आप देख रहे हैं तमाम किसान मजदूरों के भाई बेटे। एक लाइब्रेरी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कोई 1000 रुपये घंटे ले रहा है, कोई 500 रुपये घंटे लेता है। मुझे यदि ब्रजवासियों ने मौका दिया तो इंटरनेशनल लेवल की मथुरा के अंदर लाइब्रेरी होगी, जिसमें किसान का बेटा, मजदूर का बेटा निःशुल्क पढ़ेगा। और इसके अलावा क्या आपके मुद्दे हैं जो आप अगर जीत जाएंगे तो वो करेंगे? एक तो आपने लाइब्रेरी का बताया, और इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? मैंने कहा मैं किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ। नेता बातें करती हैं। सबसे पहली समस्या माँ यमुना की, दूसरा रोजगार, तीसरा स्वास्थ्य, चौथी शिक्षा, और इन्होंने कहा था मंकी सफारी बनाएंगे। कहाँ है मंकी सफारी? बताइए। बंदरों को वृंदावन से छोड़कर आ देते हैं, गाँव में छोड़ देते हैं, गाँव में बेचारे नुकसान कर जल्दी में छोड़ दिए। इनके पास केवल और केवल झूठ, धोखा, छल कपट के अलावा कोई काम नहीं है। और आपको एक बात और बता रहा हूँ, अभी हेमा जी बहुत अच्छी एक्टर है, सिने तारका है, मैं उनका सम्मान करता हूँ।
यदि उनको किसानों से इतना प्रेम है, अभी चुनाव जैसे मैं भी जनसंपर्क कर रहा हूँ, एक सोशल मीडिया पे उनका फोटो वायरल हुआ, एक किसान माता जी और हमारी बहन माता गई, उनने एक पूरा कटा हुआ अपना ले लिया और फोटो खिंचा लिया। मैं उनसे आग्रह और प्रार्थना और अपील करता हूँ, वो इस किसान के बेटे के साथ 1 घंटा के हम काट के दिखाए, पता पड़ जाएगा कितना किसान प्रेमी है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हेमा मालिनी की जब सिर्फ चुनाव होते हैं उसी में फसलों के मतलब किसानों के बीच जाती हैं, लेकिन एक और चीज आ रही है कि इस बार आप भी जा रहे हैं उन किसानों के बीच में, आप खाली पैर भी चल रहे हैं, आप किसानों के बीच जाके खाना भी खा रहे हैं, तो उनका ये है कि आप हेमा मालिनी के लाइटर वर्जन के तौर पर। भैया कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? मैं मजदूर का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, हमेशा मैंने गेहूं काटे हैं, फसल की है, मजदूरी की है। मैं कोई बहुत बड़े बाहुबली बहुत बड़े उद्योगपति नहीं हूँ। मुझे तो जिस गांव में जा रहा हूँ, वोट, सपोर्ट और नोट, तीनों चीज मिल रही हैं। और रही आपकी बात, आप बोल रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ उस माध्यम से, यदि वो वास्तव में इससे वो हृदय लगा रखी है तो वास्तव में काम करें, दिखावा ना करें, फोटो सेशन नहीं कराएं। ब्रज का ब्रजवासी जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और तो और अभी कुछ समय पहले इन्हीं ब्रजवासियों ने उनके पोस्टर, लापता के पोस्टर लगाए थे, गुमशुदा के पोस्टर लगाए थे। यदि किसी ब्रज के ब्रजवासी को या किसी हमारी माता बहन युवाओं को कोई बात होती है, लेटर लिखवाना होता है, कोई बातचीत करनी होती है, तो यहाँ सांसद महोदय नहीं मिलती है, किससे बात करेंगे? दीवारों से, पेड़ों से, किससे बात करेंगे? एक जनप्रतिनिधि का काम होता है हर सुख दुख में शामिल होना, जनता की समस्याओं का निदान करना। बताइए, हेमा जी बोल रही थी मैं उसमें संसद में बात करूंगी, मैंने बात किया है, नाला टेप करने कोई बात करने की बात है, इससे जाहिर होता है। और देखिए, इस ब्रज के माटी के लाल जब सड़क पर संघर्ष कर रहा है, उनका पूरा परिवार, पूरा मुंबई इस मथुरा की धरती पर उतर आया है। वो समझ चुके हैं, इस ब्रज के ब्रजवासी जान चुके हैं कि अब ज़्यादा दिन नहीं चले, दादाबाजी जुमलेबाजी नहीं चले। और मेरा एक लास्ट सवाल होगा कि आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ आ गई है। पिछली बार 60% जो वोट थे वो हेमा मालिनी को गया और 30% वोट जो है वो आरएलडी को गया। तो इस बार जब वो दोनों गठबंधन में है तो फिर किस स्थिति में है? मैंने अभी आपसे कहा ना, ये चुनाव ब्रजवासियों का चुनाव है। यहाँ कोई दल नहीं है, यहाँ दल है तो ब्रजवासियों का दल है। ब्रजवासियों की जीत होगी और सपा की जीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मुकेश धनखड़।